हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले फ्रेंड एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे लौटते हैं। कहा गया कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। और इनका परवरिश लालन पालन की बात करें तो कहा जाता है कि एक जुलाहे ने की थी। और जो है तो इन्होंने जब ये बड़े हुए तो ये जो है इन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिसके अंदर बुराइयां देखी है ना, उनकी कटु आलोचना की अपने वाणी के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार की लिंगानुपात की हम बात करें फ्रेंड तो 918 है, यानी 918 है। बिहार की लिंगानुपात कितनी है? 918। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। कमला की सहायक नदियां हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सोनी, ढोरी, बदान, ये सभी हैं। तो पूछा जाए कि इसकी सहायक नदियां, तो ये सभी हैं। अगला आ जाइए। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा ये रॉयल सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसा आर्थिक उदारीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये वित्त मंत्री थे तो इन्होंने ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा भारत में लाई, जिसे हमारी इकोनॉमी में बहुत ही मतलब ज़्यादा सुधार देखने को मिला। हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा फूंकने का इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनको जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आंसर होगा ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगे माउंटबेटन की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि माउंटबेटन जब आपका देश, जब मतलब भारत और पाकिस्तान एक था और जब ये बंटवारा हो रहा था तो पूछा जाए कि आज़ाद भारत के पहले जो वायसराय कौन थे, आज़ाद भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये फूल से बनाई जाती है। अर्ध पक्का फूल से बनाया जाता है। भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से फ्रेंड क्या होता है बोला गया है तो दरारें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण की शुरुआत करने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। आगे हम बात करें तो ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और ओडिशा की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है, ओडिशा की हम बात करें तो चिल्का लेक जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। आगे हम बात करते हैं मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। गलत क्या है? क्रय विक्रय की शक्ति, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्रय विक्रय की शक्ति है,
या साक्ष्य सृजन करता है या मुद्रास्फीति को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। तो गलत क्या है, ये दोनों सही है। मुद्रा के सापेक्ष गलत जो है यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। आगे हम बात करते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि एलिसा परीक्षण से किसे पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगता है। किसका पता लगेगा, एड्स का। ध्यान रखिएगा, एड्स जो है अगर पूछा जाए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी। तो इसकी अगर हम बात करें WWW है ना, वर्ल्ड वाइड वेब WWW, तो ये टीम बर्नर्स-ली के द्वारा ये बनाई गई थी। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था एक राजकोषीय साधन है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। तो ध्यान देंगे फ्रेंड कि जब हम बात करें किसकी, बाबर की, तो बाबर का एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। तो बाबर की मौत हो जाती है 1530 में। हुमायूं 1531 में क्या बनता है, राजा बनता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन 1540 में जो है वो शेरशाह सूरी से बुरी तरह हार जाता है और इसको देश छोड़कर भागना पड़ता है। 1556 में फिर आता है और ये सरहिंद की लड़ाई में जीतता है और फिर दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सीढ़ी से, लकड़ी के सीढ़ी से पुस्तकालय एक भवन ये बनाया होता है, उसका ये निरीक्षण करने ऊपर गया होता है, फिर उतरता है और कहते हैं वहाँ से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। तो आप 40 से अगर कोई 55 तक आप ये मान के चलिए कि कोई निर्वासित जीवन व्यतीत करता है तो कौन करेगा, वो हुमायूं करेगा। तो आप देखिए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है राजा जो है राजा बनकर ज़्यादा दिनों तक ये शासन करने में असमर्थ रहा, कर नहीं पाया, और जब करने का समय आया तो ये दुनिया छोड़कर चला गया। अगला है, नेक्स्ट की बात करें, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो आंसर हो जाएगा बहमनी की। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। तो अल बरूनी आपको पता होगा कि अल बरूनी जो है गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, तो इन्हीं की जो है राज्यकाल की ये वर्णन करेगा। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था। तो ये जहांगीर के द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, क्योंकि जहांगीर का जो बड़ा वाला लड़का था वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जो है गुरु तेग बहादुर ने जो है उसकी मदद करी थी। तो इसीलिए जहांगीर जो है उसने इनको मृत्युदंड दे दी थी। अगला हम बात करें टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। तो जाहिर सी बात है कि 1799 में ये युद्ध जो हुआ था वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है वो जो है टीपू सुल्तान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करें टीपू सुल्तान की, तो इन्हें शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है और ये जो है ये टीपू सुल्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाला जो है शासक था और इसका पुर्तगालियों से, ख़ास तौर पे जो पुर्तगाली थे उनसे इसका जो है वो ज़्यादा लगाव था, ज़्यादा उससे अच्छे संबंध थे बजाय कि अंग्रेज़ों के।
और यही कारण था कि अंग्रेज इसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और इसे जलते थे। आगे हम बात करें, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो भारत का जो है वो चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ संबंध था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी, ये ध्यान रखिएगा दिल्ली में हुई थी। तो एक होता है HRSA, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक और था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA का संस्थापक सचिंद्र सान्याल हैं और HRSA के संस्थापक ध्यान रखिएगा वो कौन है? तो उसमें भगत सिंह आपके आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ये विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। अगला है 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा, सर्वोदय की बात करें तो अनटू द लास्ट पुस्तक से इन्होंने दिया है। अब महात्मा गांधी की बात आ रही है तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। महात्मा गांधी के लिए 3 दिवस हम लोग मनाते हैं। पहला है कि इनका जन्म 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, तो इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर बोला जाए कि 9 जनवरी 1915 में ये स्वदेश भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, तो इसीलिए इन्हें प्रवासी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और अगला अगर आपसे गांधी जी के बारे में बात करी जा रही है तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, तो इसलिए शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु आपसे पूछा जाए तो एक राजनीतिक गुरु होता है, एक आध्यात्मिक गुरु होता है। तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु अगर पूछे जाएं तो वो होंगे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके जीवन पर पूरा का पूरा जो है प्रभाव देखने को लियो टॉलस्टॉय के जीवन का जैसा आचरण रहा है, जैसा इम्पैक्ट रहा है, अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने अडॉप्ट किया, सारी की सारी चीज़ें आप गांधी में भी देखेंगे। वहीं हम बात करें राजनीतिक गुरु की तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा कुछ बुकें लिखी गई। द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, आपको पता ही होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। तो ये बुकें इनके द्वारा लिखी गई। नाटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो करी गई। और बोला जाए कि साबरमती फॉर्म की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पे? गुजरात में करी गई, साबरमती नदी के किनारे। वहीं बात करें तो महात्मा गांधी की जब आप बातिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो इनका भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। और इन्होंने 2020 में जो है वो क्या शुरू किया था? तो पहला जो है सिविल नॉन कोऑपरेशन 1920 में असहयोग आंदोलन इनके द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया और 1920 से ये 22 तक चला। और बाद में एक इसी में चौरी चौरा कांड हो गई, जिसमें कुछ उग्र भारतीयों ने जो है चौरा चौरी में, गोरखपुर के आसपास का इलाका है, और वहाँ पे जो है एक अंग्रेज़ों का थाना चौकी था, उसमें आग लगा दी। रिजल्ट हुआ कि 25 जो सिपाही थे और अधिकारी थे उनकी मौत हो गई। इसके कारण गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बिहार का पहला दैनिक
हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सर्वहितैषी था। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए सूची 1 का मिलान हम सूची 2 से करते हैं। तो क्या कहा गया है? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। ये बात किसने कही? ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि बापू के द्वारा कहा गया। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। ये किसने कहा? तो ध्यान रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू साहब का है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कही थी। तो आगे बढ़िए, 1940 में कहा गया कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो पहला सत्याग्रही की अगर हम बात करेंगे तो वो तो आपके जो हो जाएंगे, पहला सत्याग्रही 1940 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1940 की। तो पहला सत्याग्रही कौन है? तो वो आचार्य विनोबा भावे हैं। लेकिन दूसरा सत्याग्रही कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो याद रखिएगा लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय। उसके बाद हम बात करें बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये सारे लोग जो है उग्रवादी जो है विचारधारा के पोषक थे। आगे हम बात करते हैं उग्रवादी का मतलब, ध्यान रखिएगा आज के उग्रवादी से नहीं है, मतलब टीट फॉर टैट यानी रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सोच थी लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक की और बिपिन चंद्र पाल की। अंग्रेज जो है इनका मानना यही था कि ये जो है हम पे अत्याचार करते हैं, हमारी भूमि पर, हमारी मातृभूमि पर, हमारे देश के अंदर, और हम इनसे मतलब ये गिड़गिड़ा कर इनसे स्वाधीनता क्यों मांगे, ऐसी इनकी सोच थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 1923 में कहा गया कि 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा हैं। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। कहा गया कि यहाँ पे अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का ये जो है विधायी अधिकार है। अगला हम बात करते हैं, कहा गया क्वेश्चन कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ये जो है अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट जो है वो सही पहला ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि कहा गया कि यहाँ पे धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा पदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 24 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती, ये भी सही है। आगे बढ़िए, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो यहाँ पे हम देखें इनकी स्थिति को, तो कहा गया वह राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। वह राज्य के ये प्रशासकीय तंत्र का अध्यक्ष होता है, ये नहीं ऐसा है। वह कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का अध्यक्ष होता है, ये भी सही नहीं है। वह व्यवस्थापिका कार्यकारिणी न्यायपालिका का प्रमुख होता है, बिल्कुल नहीं, बी केवल सही होगा। भारत के शासन को कहा गया कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्योंकि
कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है निम्नलिखित में से, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि भारत के राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी प्राधिकार और संवैधानिक और नाम मात्र का प्राधिकार हैं, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला है समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बोला जाए कि कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची हमने कहाँ से दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने दिया है। आगे हम बात करते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये भारत ओडिशा में 2023 का आयोजन किया नहीं जाएगा, कल से शुरू हो गया है। आगे बढ़िए, अगला 41 देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो बैकाल झील को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बैकाल झील की बात करें तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कि सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो सीढ़ीदार खेती अधिक कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये किया गया अगस्त 1952 में। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आयकर। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है बताना है, तो सार्थक इसका नाम है। अगला हम बात करते हैं, कहा गया कि टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूपे को। अगला है भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े को। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट की बात करें तो इससे हृदय रोग का इलाज किया जाता है। अगला हम बात करते हैं 52, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टूटते तारे, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि टूटते तारे की बात होती है तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। अगला हम बात करें, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी कि कितना होगी? आंसर हो जाएगा n का स्क्वायर। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वैद्युत पद्धति होती है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, कहा गया कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये E-, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो ये समान होते हैं। उदासीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल से। अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
वो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, तो अपने भार का दोगुना होता है, तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उसका त्वरण जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करने लगता है। आंसर हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। प्रकृति, कहा गया प्रकृति में यूरेनियम U-235 की प्रतिशतता मात्रा लगभग होती है, तो कितना होती है? आंसर हो जाएगा 0.7%। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा कि पहला, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन के 6 से 12% कम होना। आंसर हो जाएगा ये सभी हैं, है ना। आइए 61 के बाद 62 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि निम्न इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। कहाँ पे? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो क्या होता है? तो चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। अगला है किसी द्रव्यमान को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया कहलाती है आसवन प्रक्रिया। अगला है नमक मिश्रित। कहा गया कि नमक की बात करें, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो होगा यूरिया। कोरल बनने का मुख्य संबंध है, तो कोरल बनने का मुख्य जो संबंध है एंथोजोआ से है। अगला है, कहा गया कि यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आंसर हो जाएगा जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। अगला है सुमेलित करना है आपको 69 का, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो पहला का हो जाएगा गोबर गैस है, तो गोबर गैस को CH4। वहीं कोल गैस की अगर हम बात करें तो कोल गैस क्या होता है, तो H2CH4 + CO हो जाएगा। और प्रोड्यूस की बात करें तो CO + N, प्रोड्यूसर गैस की CO + N2 हो जाएगा, वाटर गैस की COH2 हो जाएगा। अगला हम बढ़ते हैं। कहा गया मृत्योपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है बायोप्सी और दूसरा होता है ऑटोप्सी। तो देखिए बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये अगर लिविंग है, मान लीजिए कोई जिंदा है और उसके कोई हिस्सा, कोई पार्ट, मान लीजिए कि लैब में उसके पार्ट को काट कर टेस्ट किया जाए कि वो, मान लीजिए कि एक घाव है और वो सूख गया है, भर गया है, लेकिन उस अगर कोई जैसे डिफेंस में कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है और उसको फोड़ा हो गया है और वो बाद में उसका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, लेकिन वो जज करेंगे कि क्या वाकई में ये स्प्रेड होगा, फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है। तो उस हिस्से से छोटा एक मांस का टुकड़ा काट के और उसको लैब में वो टेस्ट करेंगे कि वाकई में ये फैल रहा है कि नहीं फैलने वाला है। अगर वो नहीं फैलने वाला है तो उसको ले लेंगे, अगर फैलने वाला है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप की एक्टिविटी को अगर जिंदा से काटा जाए मांस का टुकड़ा और उसकी टेस्टिंग हो तो वो बायोप्सी कहलाएगी। लेकिन मरा हुआ हो, किस कारण से मरा उसका पता लगाना हो तो उसको हम लोग ऑटोप्सी के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमाशय से। अगला आइए 71 के बाद 72 देख लेते हैं। कहा गया 72 कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए
आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड का। प्लवमान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटोक। अगला है मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, तो जिसमें क्या आंसर हो जाएगा वसा में जल परिक्षिप्त है। अगला है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आंसर हो जाएगा 1s² 2s² 2p6, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 75 क्वेश्चन इसमें आपके जीके जीएस के थे, हमने कंप्लीट करा दिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।